नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए अब शुरुआत करते हैं गांव ढाणी की खबरों की। सीकर के नीमका थाना के गोवर्धनपुरा में छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में शहीद का पार्थिव देह देर शाम तक नीमका थाना पहुंचेगा। परिजनों ने बताया कि 26 साल पहले 1991 में फौजी के रूप में भर्ती हुआ। जुलाई 2016 में उनकी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ में हुई। इससे पहले वे अहमदाबाद थे। बनाराम 1.5 माह पहले ही छुट्टियां बिताने के लिए गांव आए थे। वहीं शहीद बनाराम ने 2 साल पहले ही अपनी बेटी किरण की शादी की थी। शहीद का बेटा अजय अभी 12वीं कक्षा में पढ़ता है और लोग बेचैनी के साथ पार्थिव देह के आने का इंतजार कर रहे हैं। श्रीगंगानगर के राजपुरा में छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में जवान रामेश्वर लाल शहीद हो गया, जिससे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं जवान के पिता का कहना है कि सरकार को आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, जिससे किसी का लाल इस तरह शहीद न हो। रामेश्वर 2 पुत्रियों और 1 पुत्र के पिता थे। राजसमंद के देवगढ़ में पैंथर की दहशत बरकरार है। पैंथर ने यहां 21 भेड़ बकरियों का शिकार किया है। खेत में भेड़ बकरियों के शव मिले। इससे गांव वालों में दहशत का माहौल है। मौके पर देवगढ़ थाने से पुलिसकर्मी पहुंचे हैं, साथ ही वन विभाग को भी सूचना दे दी गई है। झुंझुनू के पिलानी की भगीना रोड पर स्थित स्काई लार्क फीड्स नाम की मुर्गी दाना बनाने वाली कंपनी पर आयकर विभाग ने छापा मारा। बताया जा रहा है कि दिल्ली, गुड़गांव और जयपुर की टीम ने न केवल इस फैक्ट्री पर छापा मारा है, बल्कि इसके अलावा नरहड़, डुलानिया और भोजा का बास में स्थित फैक्ट्री पर भी आयकर विभाग कार्रवाई कर रही है। वहीं बताया जा रहा है कि ये कंपनी हरियाणा के एक विधायक के बेटे की है। इस विधायक को फिलहाल सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। उदयपुर के बड़गांव में नगर विकास प्रन्यास की टीम ने अतिक्रमण के विरुद्ध हल्ला बोलते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रन्यास क्षेत्र के बड़गांव इलाके में स्थित बाबा मगरी पर पिछले कई वर्षों से अवैध रूप से लोगों ने निर्माण कर रखे थे, जिस पर यूआईटी का अतिक्रमण निरोधी दस्ता मौके पर पहुंचा और करीब 225 मकानों को ध्वस्त किया। बाबा मगरी पर यह कब्जे स्थानीय कुछ राजनेताओं के शहर पर कराए गए हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा एहतियातन तौर पर करीब 200 से अधिक पुलिस कर्मियों का जाब्ता मौके पर तैनात किया गया। यही नहीं, इन अवैध कब्जों को हटाने को लेकर पिछले कई समय से यूआईटी द्वारा कब्जेधारियों को नोटिस भी दिए गए थे। दौसा के सीकराय राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या 11 पर मानपुर थाने के पास जयपुर की ओर से भरतपुर जा रहे एक सरकारी मिनी ट्रक को पीछे से आ रहे बजरी के ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में एक जने की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची मानपुर थाना पुलिस ने घायल को सीकराय सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मिनी ट्रक पर भारत सरकार लिखा हुआ है। पुलिस ने बताया कि दोनों जोधपुर के निवासी है। पुलिस ने बजरी के ट्रक को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। जैसलमेर के पोखरण में गोपाल कंप्यूटर व मोबाइल दुकान से चोरों ने 1,50,000 की नकदी पर हाथ साफ कर पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दुकान संचालक सुबह अपनी दुकान पहुंचा तो शटर का ताला टूटा देख पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं संचालक द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। वहीं चोरों व बदमाशों पर अंकुश लगाने के लिए पोखरण विधायक मध्य से 11 सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए थे, लेकिन चोरों में इस बात को लेकर पुलिस का भय कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। बूंदी की इंडौली ग्राम पंचायत भगवान भरोसे चल रही है। पिछले 6 माह से सरपंच मीनू खटोड़ ने अपनी कुर्सी को नहीं संभाला है, जिससे क्षेत्र की जनता के काम नहीं हो पा रहे हैं। कुछ माह पहले सरपंच मीनू खटोड़ ने पारिवारिक कलह के चलते आत्मदाह का प्रयास किया था। तब से ही सरपंच ने अपनी कुर्सी ही नहीं बल्कि पंचायत को भी परिजनों के हवाले कर दिया है। ग्राम पंचायत के कामकाज को मुख्य कार्यकारी अधिकारी व हिंडौली पंचायत समिति प्रधान ने भी पंचायत के कामकाज में परिजनों के दखल की बात स्वीकारी है। इतना ही नहीं, वार्ड पंचों का यह भी कहना है कि हम जब सरपंच साहब से लोगों को जॉब कार्ड अथवा आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाने जाते हैं तो सरपंच पति नितेश खटोड़ ही बेझिझक होकर खुलेआम सरपंच मीनू खटोड़ के नाम के हस्ताक्षर कर देते हैं। अजमेर के विजयनगर इस्कॉन के तत्वाधान में 26 अप्रैल को होने वाली भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा के मार्ग को इस्कॉन सदस्य जनप्रतिनिधियों ने झाड़ू लगाकर सफाई की। वहीं कथावाचक प्रभु कमल लोचन दास, एसडीएम सुरेश चावला, पालिका अध्यक्ष सचिन सांखला, उपाध्यक्ष सहदेव सिंह कुशवाहा, पालिका कर्मचारी सहित इस्कॉन के अनेक सदस्यों ने साफ सफाई की।
अलवर के बहरोड के साई नगर में रहने वाली निर्मला देवी अपने सैनिक पति की मौत के बाद न्याय के लिए दर दर भटक रही है। निर्मला का कहना है कि उसके पति महेंद्र की ड्यूटी अरुणाचल प्रदेश के मिसिंग में थी। 15 दिसंबर की रात को उसकी पति से बात हुई थी, लेकिन सुबह फोन आया कि महेंद्र की मौत हो गई है। वहीं मृतक की पत्नी निर्मला देवी ने बहरोड तहसीलदार को ज्ञापन दिया है कि उसके पति की हत्या की गई है, जिसकी जांच कराई जाए। जब महेंद्र सिंह का शव बहरोड आया तो परिजनों ने देखा कि उसका एक हाथ टूटा हुआ था, शरीर के ऊपर चोट के निशान थे। निर्मला देवी ने महेंद्र के दोस्तों पर उसके पति की हत्या करने का शक जाहिर किया है। टोंक के दत्तवास ग्राम पंचायत की सरपंच पति पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की है। दरअसल सरपंच पति पर आरोप है कि उसने गांव में एक दुकान का काम इसीलिए रुकवा दिया क्योंकि उसने सरपंच पति द्वारा मांगे गए 50,000 देने से मना कर दिया। वहीं आरोप यह भी है कि महिला सरपंच घर पर रहती है और ग्राम पंचायत का सारा काम उसका पति संभालता है और अतिक्रमण के नाम पर ग्रामीणों को परेशान करता है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में करूकंडा मुख्यालय पर पट्टा विहीन व्यक्तियों को पट्टा वितरण अभियान शिविर में 14 पट्टे जारी किए गए। चित्तौड़गढ़ के अकोला में योगी हीरानाथ के सानिध्य में 5 दिवसीय 108 कुंडात्मक शिव शक्ति महायज्ञ एवं कलश प्रतिष्ठा महोत्सव में भजन संध्या कव्वालियों के प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। श्री योगी हीरानाथ महाराज ने बताया कि 4 मई को कलश यात्रा में ढोल नगाड़ों के साथ 100 महिला पुरुष पार्टी महाराष्ट्र के बड़ौदा से आएगी, जो शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र रहेगी। जोधपुर के बिलाड़ा में सुथारों के मोहल्ले में पिछले 1 सप्ताह से पानी की आपूर्ति नहीं होने से मोहल्ले वासियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस बात को लेकर मोहल्ले वासियों ने जलदाय विभाग को कई बार अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब लोगों ने चेतावनी दी है कि पानी की समस्या का समाधान तुरंत नहीं कराया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पाली के देसुरु में स्कूलों व आंगनबाड़ी में अध्ययनरत 150 बच्चों को चप्पल वितरित किए गए। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मुख्य आतिथ्य में चप्पल बांटी गई। टोंक के उनियारा में बाजारों में आड़े तिरछी बाइक खड़ी होने से बाजारों में जाम लग जाता है। यहाँ अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा पर शादियों की धूम होने के कारण ग्रामीणों की भीड़ लगी हुई है और दुकानों के आगे वाहनों को खड़ा कर देते हैं, जिससे लोगों को बाजार में निकलने में काफी दिक्कतें होती है। भरतपुर के बैर में कृषि उपज मंडी में एफसीआई व आड़तिया की मिलीभगत से रात में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद में गड़बड़ी हो रही है। वहीं कुछ आड़तिया अपने गेहूं को रात के अंधेरे में एफसीआई के कट्टों में बदलकर किसानों व सरकार को धोखा दे रहे हैं। भरतपुर के रूपवास में अज्ञात कारणों से 4 छप्परपोश मकान एवं गैतबाड़े में आग लग गई। घटना में आग लगने से 4 पशु जिंदा जल गए और एक भैंस झुलस गई। चारों मकानों में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना ग्राम पंचायत मंडौली की है। चूरू के सादुलपुर में रतनपुरा गांव में शराबबंदी को लेकर महिलाओं ने आबकारी थाने पर विरोध प्रदर्शन किया और सैकड़ों महिलाओं पुरुषों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष व्यक्त किया। जैसलमेर के रामगढ़ में नहरबंदी के बाद नहर में पानी नहीं आने से नहर सूख रही है। मुख्य नहर के विभिन्न हिंडों पर एकत्र पानी गंदा व दूषित हो गया है। वहीं नहर में पड़े मृत पशुओं की वजह से वहां वातावरण दुर्गंध युक्त हो गया है। गंदे पानी के सेवन से क्षेत्र में बीमारियां बढ़ गई है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में पानी की बहुत कमी है। चूरू के तारानगर में रेवासी में जन क्रांति मंच की आह्वान पर ग्रामीणों ने बैठक की। बैठक में ग्रामीणों ने शराबबंदी पर अपनी मुहर लगाई। ग्रामीणों ने एक सुर में शराबबंदी का समर्थन किया और निर्णय लिया कि ना तो शराब पिएंगे, ना ही गांव में शराब बेचने देंगे और गांव में शराब बंद करने के लिए मतदान करने की गुहार की। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणे की खबरों में। दौसा के सीकराय पिलोड़ी पंचायत में पट्टा आवंटन शिविर आयोजित हुआ। शिविर में लोगों ने रुचि दिखाई और 20 लोगों ने पट्टे बनवाने के लिए आवेदन किए। वहीं सीकराय एसडीएम शेफाली कुशवाहा ने शिविर का निरीक्षण किया व लोगों की शिविर में जन समस्याएं सुनी और 8 लोगों को शिविर में पट्टे वितरण किए। झालावाड़ के पिड़ावा में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने बीईओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया और ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही सन 2012 व 2015 में लगे शिक्षकों के स्थायीकरण की मांग की। बाड़मेर के समदड़ी में मंदिर सहित आधा दर्जन मकानों में चोरी की असफल कोशिश हुई। यहां कर्मावास गांव में देर रात्रि को चोरों ने जैन मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मंदिर में दान पात्र मूर्ति अनावरण सहित अन्य सामग्री पर चोरों ने हाथ साफ किया। वहीं चोरी के बाद मूर्तियों को बीच में छोड़कर चले गए। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। वहीं चोरों ने मंदिर के बाद एक करीब आधा दर्जन सूने पड़े मकानों के भी ताले तोड़कर चोरी का प्रयास किया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जोधपुर के बिलाड़ा में पिछले दिनों पकड़ा गया नाइजीरिया निवासी को पुलिस रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। वहीं उप निरीक्षक ने बताया कि दूसरे आरोपी की रिमांड अवधि बढ़ाई गई है। बाड़मेर के सिणधरी में संत श्री रिडमल दरबार सिणधरी में लखारा समाज की बैठक की गई। साथ ही लखारा समाज भवन में सामाजिक स्तर पर भामाशाहों के सहयोग से नवनिर्मित रामेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाने के लिए समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के बीच प्रमुखता से चर्चा में बात रखी जाएगी। पाली के देसुरी में पत्रकारों ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पाली में गत दिनों पत्रकार राजेंद्र सिंह डेणोक पर हुए हमले के मामले में अज्ञात हमलावरों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में कलमकारों की पहचान है। ऐसे में पत्रकारों पर हमले की घटनाओं से आम जन में चिंता का माहौल है। बाड़मेर के सिवाना में पादरू से पऊ जाने वाले मार्ग पर स्थित एक कृषि कुएं पर क्षतिग्रस्त बिजली का पोल पूरी तरह से टूटा हुआ है, जो कभी भी बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। और यही बिजली लाइन एक घर के ऊपर से भी निकल रही है। कई बार बिजली के पोल से भी करंट के झटके लगे रहे हैं। साथ ही अपने खेत में सिंचाई करते समय कई बार खंबे से करंट फैलने का खतरा रहता है। वहीं इस मामले में कई बार बिजली विभाग के कर्मचारियों को बताया गया है, परंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बाड़मेर के समदड़ी पारलू कस्बे में स्थित उप डाकघर में पोस्ट मास्टर नवरत्न चौधरी का स्थानांतरण होने से साफा व माला पहनाकर तिलक लगाकर विदाई दी। बाड़मेर के समदड़ी में निकटवर्ती अजीत के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में चरण पादुका दिवस मनाया गया। इस दिवस पर स्कूल की छात्राओं ने नंगे पांव स्कूल में आए अभिभावकों का सम्मान कर उनकी पूजा की। चित्तौड़गढ़ के आकोला में स्थित पारी का खेड़ा में भीषण गर्मी के चलते हर गांव में प्यास बुझाने के लिए प्याऊ लगाई गई। पारी का खेड़ा में महाराणा प्रताप मित्र मंडल की ओर से संचालित प्याऊ की सेवा दी जा रही है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में 63 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। मादक पदार्थों की धरपकड़ अभियान के तहत सदर थाना पुलिस द्वारा रानीखेड़ा चौराहा पर नाकाबंदी के दौरान एक महिंद्रा मार्शल जीप में से 63 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा मिला, जिसको जब्त कर लिया गया। जयपुर के सांबर लेक ने जगदीश ककरालिया के नेतृत्व में चारागाह भूमि का सीमा ज्ञान कराने व राजस्व गांव इरोलाव में 18 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा होने पर भूमि नपवाने को लेकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। वहीं वार्ड पंचों ने बताया कि पंचायत के अधीन आने वाली भूमि पर सीमा ज्ञान नहीं होने के कारण लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं। जयपुर के पावटा में ग्राम पंचायत जोधपुरा में 60 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले ग्रामीण गौरव पथ का कार्य प्रारंभ किया गया। रास्ते में आने वाले अतिक्रमण को पंचायत समिति सदस्य नीरज योगी, सरपंच प्रहलाद मांठ व सीताराम गेट ने आपसी समझाइश से जेसीबी मशीन की सहायता से अतिक्रमण को हटवाया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में राष्ट्रीय संत पुण्य सम्राट श्रीमद विजय जयंत सेन के देवलोक गमन होने पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। गुणानुवाद सभा को पूर्व विधायक अशोक नवलखा ने संबोधित किया। इससे पूर्व क्षेत्र के सांसद सीपी जोशी ने श्री राजेंद्र सूरी ज्ञान मंदिर में पहुंचकर गुरुदेव को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
वहीं सांसद सीपी जोशी ने आचार्य श्री के बारे में मौजूद संघ के सदस्यों से जानकारी ली तथा उन्हें विद्वान और नवकार का सच्चा आराधक बताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। पाली की रानी में चांचौड़ी ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र पर पट्टा आवंटन अभियान के तहत शिविर विकास अधिकारी रविंद्र प्रकाश आचार्य के सानिध्य में संपन्न हुआ। शिविर में ग्रामीणों द्वारा 91 आवेदन किए गए। पाली के सोजत सिटी में एक महिला की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। महिला छत पर सो रही थी, वहीं महिला के पास में सो रहे 8 साल के मासूम को भी चोट आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। मामले में आरोपी का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बारां की चीपा बदौड़ में आए दिन सुभाष पार्क थाने के सामने जाम लगा रहता है, जिसके चलते लोगों को निकलने में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है और इस जाम को हटाने के लिए प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है। बारां के चीपा बदौड़ में टांचा गांव के समीप 2 बाइक सवार को एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। पाली के मारवाड़ जंक्शन में शादी समारोह में देर रात गिरे बिजली के पोल सहित चालू लाइन टेंट के शामियाने पर गिर गई। हादसे में टेंट के नीचे सो रहे लोग बाल बाल बच गए। घटना काजीपुरा के गुजर बस्ती की है। यहाँ के कई विद्युत पोल जंग खाए हुए हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। भीलवाड़ा के बनेड़ा में जिला स्वास्थ्य समिति के तत्वाधान में 3 दिवसीय फिजियोथेरेपी शिविर का प्रारंभ किया गया। भीलवाड़ा के बनेड़ा में रायला थाना पुलिस ने लूट के मामले में 15 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लालमगरा के भागचंद मेघवंशी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया। उदयपुर के कोटड़ा में प्रधान मुरारीलाल बुबरिया ने निचली सूबरी पंचायत मुख्यालय पर संचालित शाह सतनाम नोबल स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के मौके पर कहा कि अब शिक्षा के क्षेत्र में हालत बदल गए हैं। यहाँ अब गांवों ढाणियों में स्कूल है और बालक बालिकाएं शिक्षा हासिल कर रही हैं। उन्होंने नोबल स्कूल को एक आदर्श स्कूल बताते हुए क्षेत्र की सबसे अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल बताया। उन्होंने बच्चों के दिए कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा कि बच्चों की प्रस्तुति देखकर यकीन नहीं होता कि क्षेत्र के बच्चे हैं। यह क्षेत्र के लिए अच्छा संकेत है। उदयपुर के कोटड़ा में डिप्टी सुमित शर्मा व थानाधिकारी अमराराम मीणा की मौजूदगी में थाने पर सीएलजी सदस्यों की बैठक रखी गई। बैठक में कस्बे में अव्यवस्थित वाहनों की पार्किंग एवं रूट पर ओवरक्राउड की समस्या पर चिंता जताते हुए इसे नियंत्रित करने एवं टैक्सी यूनियन का गठन करने के लिए बात भी की गई। डिप्टी शर्मा ने जिम्मेदार व्यक्तियों से इस बाबत सहयोग करने एवं गाड़ी मालिक व चालकों की आगामी दिनों की बैठक कर इस पर विचार करने की बात कही। वहीं थानाधिकारी मीणा ने ओवरक्राउड पर चिंता जताते हुए ऐसे में होने वाले हादसे के गंभीर परिणाम होने की बात कही। साथ ही क्षेत्र में कानून व्यवस्थाओं, रात्रि गश्त, अवैध शराब की बिक्री आदि विषयों पर भी सुझाव दिए गए। चित्तौड़गढ़ के भोपालगढ़ में वीर रस के कवि श्रवणदान शून्य का राष्ट्रीय युवा योजना द्वारा स्वागत किया गया। वहीं शिक्षाविद भीमेश चारण का समाज सेवी प्रताप राम मेहरा द्वारा साफा स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया गया। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के काछोला क्षेत्र में सूखालाल के घर में अज्ञात चोरों ने घर की दीवार में सेंध लगाकर घर में रखे 23,000 रुपए और 1.25 किलो चांदी व 4,000 रुपए का चांदी का मांडलिया उड़ा ले गए। वहीं चोरी की वारदात का पता चलने पर काछोला थाना प्रभारी राब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। सिरोही के आबू रोड में मानपुर से ऋषिकेश जाने वाले मार्ग पर सड़क में गड्ढा पड़ गया है, जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। ये गड्ढा पिछले कई महीनों से पड़ा हुआ है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जोधपुर के बिराड़ा में महिला बाल विकास विभाग द्वारा आशाओं व कार्यकर्ताओं का 1 दिवसीय बीआरजी का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। अलवर के किशनगढ़ बास में पंचायत समिति में पट्टाहीन पात्र व्यक्तियों को आबादी भूमि के पट्टे और भूखंडहीन पात्र व्यक्तियों को भूखंड आवंटित करने के लिए ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित होंगे। सभा पंचायत में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। दौसा के बांदीकुई में जयपुर मंडल में श्रेणी का दर्जा प्राप्त बांदीकुई रेलवे जंक्शन पर यात्रियों को पीने का पानी नसीब नहीं हुआ। इसके अलावा रेलवे कॉलोनी कार्यालय में भी पानी का संकट छाया रहने से रेल कर्मचारी परेशान रहे। जंक्शन पर पेयजल सप्लाई करने वाली बोरिंग खराब हो जाने से यहां पेयजल सप्लाई बंद पड़ी है। चूरू के सादुलपुर में राशन डीलर पर गेहूं और मिट्टी के तेल में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। मामला चढ़ाना छोटा गांव का है। वहीं ग्रामीणों ने मिनी सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन किया। एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। जालोर के भीनमाल चित्रोड़ी गांव में पेयजल सप्लाई के लिए बिछाई गई पाइपलाइन में घटिया निर्माण सामग्री उपयोग में लेने की ग्रामीणों ने शिकायत की है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि सरकारी खर्च पर पेयजल संकट के समाधान के लिए पाइपलाइन बिछाने का कार्य 10 दिन पहले ही किया गया था, लेकिन सही कार्य नहीं करने से पाइपलाइन फूट गई। सिरोही के आबू रोड गांधीनगर क्षेत्र में स्थित वार्ड 20 की शिवाजी कॉलोनी के नागरिक नालियों की सफाई नहीं होने से परेशान है। नगर पालिका इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। वहीं वार्ड के नागरिकों ने बताया कि नालियां कचरे से अटी पड़ी है, जिससे सारा गंदा पानी सड़कों पर बहता रहता है। ऐसे में यहां से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। चूरू के सुजानगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कानुता के डॉक्टर का 16 अप्रैल की रात को अपहरण कर मारपीट लूटपाट करने के विरोध में कर्मचारियों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं 7वें दिन भी धरना जारी रहा। जैसलमेर के नाचना में गर्मी के मौसम में रोज आग की घटनाएं घट रही है, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कस्बे में अगर कहीं आगजनी की घटना होती है तो कस्बे से 70 किलोमीटर दूर पोखरण तहसील मुख्यालय से या ला मुख्यालय से अग्निशमन वाहन की व्यवस्था होती है, तब तक सब कुछ जल जाता है। जैसलमेर के पोखरण की पाइपलाइन जगह जगह से क्षतिग्रस्त होने के कारण पुरोहितसर गांव में पेयजल संकट गहराया हुआ है। जलदाय विभाग के अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं देने के कारण पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होती जा रही है। झुंझुनू के खेतड़ी HCL की कोलियाइन माइंस में मजदूरों ने प्रदर्शन किया। कंपनी में शामिल नई ठेका कंपनी में भर्ती प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। अजमेर के पुष्कर पुराने रंगजी मंदिर में चल रही भागवत कथा में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बधाइयां बज रही है। वहीं भागवत प्रेमियों ने टॉफियां लूटकर खुशियां मनाई। झालावाड़ के डग क्षेत्र के नई बानीखड़ी गांव में विवाद के चलते दो जनों ने मकान के अंदर घुसकर मारपीट की और टापरी में आग लगाकर जला दिया। इस घटना को लेकर प्रकरण दर्ज कराया गया है। कोटा के सुल्तानपुर कस्बे में अहमदाबाद से जन कल्याण के लिए पैदल यात्रा पर निकले जैन मुनि विश्वत सागर महाराज का कस्बे में अग्रवाल जैन समाज के द्वारा अगवानी कर स्वागत किया गया। भरतपुर के नगर में इन दिनों कस्बे के जाटव मोहल्ला के लोग अवैध शराब की बिक्री से परेशान बने हुए हैं। जाटव मोहल्ले के लोगों ने बच्चों महिलाओं के साथ गिरदावर परशुराम शर्मा को थाना अधिकारी के नाम ज्ञापन देकर बताया कि अवैध रूप से अंग्रेजी देशी शराब की बिक्री हो रही है, जिससे महिलाएं बेहद परेशान हैं। भरतपुर के कुम्हेर बोरई गांव के बस स्टैंड पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को काटकर 5.25 लाख रुपए की लूट कर ले जाने वाले बदमाशों का सुराग नहीं लगा है। झुंझुनू के उदयपुरवाटी ग्राम पंचायत नांगल में बनाए गए शौचालयों का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। इस संबंध में बीडीओ को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि शौचालयों का निर्माण किए हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका भुगतान नहीं किया गया, जबकि पंचायत स्तर पर फॉर्म भरवा कर खानापूर्ति पूर्ण करवा ली गई थी। भरतपुर के कामा कैथवाड़ा पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में ससुर को गिरफ्तार किया। 2015 में दहेज के लिए बहन की हत्या का मामला दर्ज करवाया था, तभी से आरोपी फरार चल रहा था। राजसमंद के आमेट में ड्रिंक एंड ड्राइव पर लगाम नहीं लग पा रही है। शराबी टेम्पो चालक ने महिला को चपेट में ले लिया। गंभीर हालत में महिला को राजसमंद रेफर किया गया। भरतपुर के डीग में ब्रज 84 परिक्रमा मार्ग में शराब की दुकान खुलने के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है और शराबी लोग शराब पीकर श्रद्धालुओं को परेशान करते हैं। सवाईमाधोपुर के खंडार में उधारी नहीं चुकाने पर देनदारों ने मिठाई की दुकान पर कब्जा कर लिया और दुकान में रखा सारा सामान लेकर भाग गए। वहीं दुकानदार ने सैकड़ों लोगों से लाखों रुपए का कर्जा ले रखा था। दुकानदार ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना खंडार कस्बे की है। झालावाड़ के बकानी में मनरेगा श्रमिकों को भीषण गर्मी में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यहाँ ना छाया है ना पानी की व्यवस्था, जिसके चलते गर्मी से श्रमिकों का हाल बेहाल हो रहा है। हनुमानगढ़ के रावतसर में राजस्थान जन चेतना मंच की बैठक राजस्थान प्रदेश के संयोजक पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश चौधरी की अध्यक्षता में की गई।
जिसमें सीएम के नाम ज्ञापन भेजकर शिक्षा से संबंधित समस्याएं उठाते हुए स्कूल समय परिवर्तित करने की मांग की गई। करौली के मंडरायल में कस्बे में भूमाफियाओं ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर अवैध वसूली जारी कर रखी है। कस्बे के बस स्टैंड सहित रामलीला चौक अतिक्रमण का अड्डा बन गया है। जालौर के चीतलवाना में केसूरी की सरहद में बोलेरो गाड़ी व मोटरसाइकिल की टक्कर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर के बिनाई में पुलिस ने मोतीपुरा गांव से अवैध रूप से देशी शराब बेचते हुए एक युवक से 48 पौवे जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया है। अलवर के कोटा कसीम में आरटीआई के तहत होने वाले निःशुल्क दाखिलों को लेकर निजी स्कूलों की कारगुजारी पर शिक्षा विभाग ने नाराजगी व्यक्त की। आरटीआई प्रभारी ने बताया कि निजी स्कूल्स को आरटीआई पोर्टल पर स्कूल संबंधी पूरा विवरण अपडेट करने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। अजमेर के विजयनगर में ग्राम पंचायत शिखरानी में पट्टा वितरण शिविर में एसडीएम सुरेश चावला, भाजपा मंडल अध्यक्ष आशीष सांड, सरपंच सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने 106 आवेदकों को पट्टे वितरित किए। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में मुस्लिम महासभा संस्थापक मरहूम यूनुस शेख खान की स्मृति में गरीब नवाज सम्मेलन में कमेटी के सानिध्य में पहला सामूहिक निकाह कार्यक्रम हुआ। चूरू के सालासर बड़ाबर सरपंच पद की प्रत्याशी विमला देवी पर फर्जी टीसी लगाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया गया है। वह चुनाव हार गई थी। वहीं उमाराम ने आरोप लगाया कि प्रत्याशी ने स्कूल हरासर में प्रवेश संख्या 163 के तहत स्कूल में अध्ययन एवं प्रवेश दर्शाया था, जबकि 163 पर किसी अन्य का नाम है। अजमेर के किशनगढ़ उपखंड के सबसे बड़े राजकीय यज्ञ नारायण अस्पताल में मई से डिजिटल एक्सरे सुविधा शुरू हो जाएगी। वहीं अब मरीजों को डिजिटल एक्सरे के लिए प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अजमेर के केकड़ी में भारी ब्याज देने के नाम पर लोगों को विश्वास में लेकर उनसे आभूषण और नकदी हड़पने वाली महिला रिहाना निवासी भैरूगेट को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सीकर के लोसर में नगरपालिका कार्यालय में 1 माह से कंप्यूटर खराब पड़ा है। कंप्यूटर खराब होने से लोगों के कार्य नहीं हो रहे हैं। लोगों की शिकायत पर पार्षदों ने कार्यालय पहुंचकर नाराजगी जताई। भीलवाड़ा के सहाड़ा रायपुर में उमरी अटल सेवा केंद्र में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में केंद्र और राज्य सरकार जहां स्वच्छ भारत मिशन को लेकर गांव में ढिंडोरा पीट रही है, परंतु ग्राम में गंदगी के आलम है। वहीं नालियों की पिछले लंबे समय से सफाई नहीं हुई है, जिससे गंदा पानी अब बदबू मारने लगा है। लोगों ने कई बार पंचायत प्रशासन को भी अवगत कराया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में कोतवाली थाना पुलिस ने मारपीट के मामले में 8 साल से फरार चल रहे सालोदा निवासी पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। चूरू के छापर में बीदासर पालिका जेईएन मोहित खन्ना को एपीओ कर दिया गया है और साथ ही जेईएन को निदेशालय में उपस्थिति देने के निर्देश दिए गए हैं। जेईएन मोहित खन्ना पर ठेकेदार ने बिलों के भुगतान के चेक पास कराने के एवज में 30,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया है। इसी मामले में जेईएन मोहित खन्ना और ठेकेदार के बातचीत का ऑडियो भी वायरल हुआ था। अलवर के मालाखेड़ा में निकट के मेगा हाईवे पर इन दिनों अवैध खनन जोरों पर चल रहा है। स्थानीय लोगों ने इस संबंध में कई बार प्रशासन को शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अलवर के रेणी में ग्राम पंचायत खोरा मलावली में पिछले 5 दिनों से पानी की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि पानी की सप्लाई नहीं होने से गर्मी व तपती धूप में दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। अजमेर के किशनगढ़ में परशुराम जयंती पर शराब की दुकानें बंद रखने, राजकीय अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर परशुराम सेना ने उपखंड अधिकारी कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया गया कि 28 अप्रैल को भगवान परशुराम जयंती पर डाक बंगले से सुबह 8 बजे रविंद्र रंगमंच तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।